जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे इस चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। और प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम इस लाइव सेशन को प्रारंभ कर रहे हैं। लाइव चर्चा को थोड़ा विलंब हुआ, कनेक्शन प्रॉब्लम आने के कारण आज अचानक से आई कनेक्शन प्रॉब्लम, अचानक से इंटरनेट चलना बंद हो गया। हालांकि अब दूसरे माध्यम से कनेक्शन लेकर ये चलाया जा रहा है मोबाइल के उससे, लेकिन जो ओरिजिनल जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन यहाँ रहता है वो बाधित हो चुका है पूरी तरह से। इस समय बिल्कुल नहीं चल रहा। तो चलिए, जब तक इस पर चलेगा तब तक वीडियो चलेगा। अब देखिए कब तक चलता है। पूरा चल जाए तो बहुत ही अच्छी बात। तो मित्रों, विषय है आत्म तत्व का रहस्य क्या है। आज इस पर चर्चा करेंगे। और जो मेरे मित्र धैर्य बनाए रखे, विलंब हो रहा था फिर भी धैर्य पूर्वक रहे, उन सब का बहुत बहुत अभिनंदन। चंदन जना जी, अवनी भट्टाचार्य जी, अल्पा पटेल जी, अमृतपाल सिंह जी, अजीत भाई पटेल जी, दुष्यंत चौहान जी, राजू पाल जी, महेश राम पिस्ता जी, तो मफत लाल पटेल जी, अनिल कुमार जी, भूप सिंह खिचर जी, तरनजीत सिंह, माला शर्मा जी, गीता देव जी, रवि कुमार जी, योगेंद्र पंडित जी, माधुरी कोले जी, रचना जी, जोंती दत्ता जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। तो मित्रों, यह सौभाग्य से यह संजोग बनता है कि आध्यात्मिक चर्चा का संजोग बने, क्योंकि सुतदारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। तो इस प्रकार से यह मान्यता है कि संसार का होना तो पापियों के घर पर भी संभव है, माया का होना, लेकिन आध्यात्मिकता का होना, सत्संग का होना, यह दुर्लभ है, यह अत्यंत ही दुर्लभ है। तो इसीलिए यह हम यहाँ पर एक संजोग बनता है जो कि बड़े भाग्य से बनता है, क्योंकि यह भाग्य से ही बनता है ऐसा संजोग कि ऐसे हम लाइव चर्चा में, आध्यात्मिक चर्चा में, इंटरनेट के माध्यम से हम यहाँ पर एकत्र होते हैं और हम सब आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा भी करते हैं। तो जिज्ञासुओं, अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चिंतन मनन विचार करेंगे विषयों पर। तो आज का जो विषय है वह भी ईशावास्य उपनिषद से आत्म तत्व का रहस्य क्या है। आत्म तत्व का रहस्य उपनिषद क्या कहते हैं। तो पिछले श्लोक में जो कल हमने जो चर्चा की थी वह क्या था कि वो कुछ ना करते हुए भी सब कुछ करता है, वही सब कुछ करने वाला है। तो हमने चतुर्थ श्लोक के अंदर अनेजदेकम मनसो जवीयो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्शत तद्भावतो अन्यान्यतेति तिष्ठतस्मिन्नपो मातृश्वा दधाति, इस प्रकार से श्लोक में लिखा गया कि वह आत्म तत्व। तो चतुर्थ श्लोक के अंदर ईशावास्य उपनिषद का चौथा श्लोक, हमने कल भी इस पर चिंतन किया था, आज भी इसको चिंतन में ले रहे हैं। तो कहा गया कि वह आत्म तत्व अपने स्वरूप से विचलित ना होने वाला, एक तथा मन से भी तीव्र गति वाला, इसे इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकती, ना कर सकी और ना कर सकती हैं, क्योंकि यह उन सबसे पहले गया हुआ है। यद्यपि इसमें गति नहीं, फिर भी सबसे अधिक गतिशील है। दूसरी कोई भी गतिशील वस्तु आत्मा की गति को ना पकड़ सकता, जबकि वो उसमें गति भी ना हो। वह स्थिर होने पर, इसलिए कहा जा रहा है, वह स्थिर होने पर भी अन्य सभी गतिशीलों को अतिक्रमण कर जाता है। उसके रहते हुए वायु समस्त प्राणियों के प्रवृत्ति रूपी कर्मों का विभाग करता है और कर्म फल का भी कारण बनता है। तो वह उस आत्मा के लिए ही, उस ईश्वर के लिए ही ऐसी बात यहां पर कही जा रही है कि वह आत्म तत्व गतिशीलों से भी अति गतिशील है। वह आत्म तत्व इतना गतिशील है कि मन और इंद्रिय की वस्तु भी उसकी गति का स्पर्श नहीं कर सकते, उस तक नहीं पहुंच सकते। कुछ ऐसी बात यहां पर समझाई जा रही है। फिर आगे क्या कहा जा रहा है।
आगे का विषय क्या है, आगे इसमें पंचम श्लोक के अंदर आत्म तत्व को समझाने के लिए क्या कहा जा रहा है। तदे जति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्य बाह्यतः। तदे जति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य सर्वस्य तदु सर्वास्य बाह्यतः। तो इस प्रकार से आइए हम उपनिषदों के इस ग्रंथ के माध्यम से समझें। तो कह रहे हैं कि वे चलते हैं नहीं चलते हैं, अर्थात आत्मा के लिए कहा जा रहा है वह चलती भी है और वह नहीं भी चलती। तदे जति तन्नय जति, तन्नय जति, तदे जति तन्नय जति, इसका अर्थ क्या है कि वह चलता भी है और वह नहीं भी चलता है। फिर कह रहे हैं दूर दूरे, तदे जति तन्नय जति तद दूरे तदंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। अर्थात तदे जति मतलब कि वे चलते हैं, तन्नय जति वह नहीं भी चलते हैं, वह दूर भी है, वह अत्यंत दूर है, और फिर वह अत्यंत पास भी है। तद दूरे त्वदंतिके, तद दूरे त्वदंतिके, अर्थात तत् मतलब वे, वह आत्मा अत्यंत दूर भी है और अत्यंत समीप भी है, वह अत्यंत सूक्ष्म भी है और अत्यंत विशाल भी है। वे अस्य तत् अस्य तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्य बाह्यतः, अर्थात वे इस समस्त जगत के भीतर परिपूर्ण, सर्वस्य मतलब समस्त जगत के भीतर परिपूर्ण है, वे समस्त जगत के बाहर भी परिपूर्ण है, जगत के भीतर भी परिपूर्ण है और जगत के बाहर भी परिपूर्ण है। तो वे परमेश्वर चलते भी हैं और नहीं भी चलते, एक ही काल में परस्पर विरोधी भाव, गुण तथा क्रिया जिनमें रह सकती है वे ही तो परमेश्वर हैं। यह उनकी अचिंत्य शक्ति की महिमा है। दूसरे प्रकार से यह भी कहा जा सकता है कि वह परमात्मा, वह आत्मा जो अपने दिव्य परम धाम में और लीला धाम में अपने प्रिय को सुख पहुंचाने के लिए अप्राकृतिक, जो प्रिय योगी हैं उसके भक्त हैं उसको सुख पहुंचाने के लिए अप्राकृतिक सगुण साकार रूप में प्रकट रहकर लीला तो किया करते हैं, परंतु वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, विशाल से भी विशाल हैं, और वह भावातीत अवस्था में रहने के कारण वह चलते भी हैं, नहीं भी चलते हैं, थिर भी हैं और थिर नहीं भी हैं। तो वास्तव में इस श्लोक का जो अर्थ है वह क्या है कि वह आत्म तत्व चलता है और नहीं भी चलता है, वह दूर है और समीप भी है, वह सबके अंतर्गत भी है और वह सबके बाहर भी है, वह सब संपूर्ण जगत के भीतर भी है और जगत के बाहर भी है, वह सूक्ष्म भी है और वह विशाल भी है। आत्म तत्व की ऐसी चर्चा उपनिषदों में कई जगहों पर प्राप्त होती है। छांदोग्य उपनिषद में भी, मुंडकोपनिषद में भी, कठोपनिषद में भी, आगे आने वाले जिन उपनिषदों पर हम चर्चा करेंगे उन उपनिषदों में भी इस प्रकार की चर्चा मिलेगी जो ईशावास्य उपनिषद में हो रहा है। यह अलग बात है कि उपनिषदों का आधार भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग वेदों का वैदिक आधार उनके होते हैं। जैसे कि ईशावास्य उपनिषद का शुक्ल यजुर्वेद उसका वैदिक आधार उससे निकला हुआ है। मांडुक्य पे और मुंडकों पे हम चले जाएंगे तो अथर्ववेद में आ जाएगा, फिर वो अथर्ववेद में आ जाएगा। इस प्रकार से सामवेदीय अथर्ववेदीय उपनिषद हुआ करते हैं, ऋग्वेदीय और यजुर्वेदीय। तो ईशावास्य उपनिषद यजुर्वेदीय, शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद है। तो यह आत्म तत्व की चर्चा करते हुए कहता है कि वह आत्म तत्व चलता भी है और नहीं भी चलता है, वह दूर भी है, बहुत दूर है, जो नहीं जानते। दूर किनके लिए है? जो इंद्रियों के वशीभूत अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इंद्रिय अनुभूतियों को ही परम सुख मानकर बैठे हुए हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि वह भ्रमित लोग हैं, तो उनके लिए वह आत्मा अत्यंत दूर है। लेकिन जो अंतर्मुखी यात्रा करते हैं, अंतर्मुखी साधना करते हैं, अंतर्मुखी साधन किया करते हैं, वह आत्म तत्व को शीघ्रता से अपने समीप ही प्राप्त करते हैं। वह स्वयं से भी समीप, मतलब कि हमारे इस शरीर से भी अत्यधिक समीप है। वो इस शरीर और हमारे बीच में कितनी दूरी है, क्या हम माप सकते हैं? नहीं माप सकते।
हम इस शरीर के साथ इस प्रकार रहते हैं, परंतु इस शरीर से भी अत्यंत समीप वह आत्मा है। इस शरीर से भी अत्यंत समीप वह आत्मा, क्योंकि वास्तव में तो वह अपना ही स्व है और स्वरूप है, तो इसलिए वह क्या दूर होगा और क्या पास होगा। वैसे देखा जाए तो सबसे पास तो वह स्वयं ही है, परंतु यहां कहा जा रहा है कि वह दूर भी है और बहुत समीप भी है। उससे समीप कुछ भी नहीं, जितना नजदीक आत्मा है उससे नजदीक कुछ भी नहीं। लेकिन जो इंद्रियों के वशीभूत जीवन व्यतीत करने वाले हैं, इंद्रिय भोगों के प्रति भागने वाले हैं, उनके लिए वह आत्मा बहुत दूर है, वह बहुत ही दूर है। वह अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और विशाल से भी विशाल है। वह सब जगत में भी है और सब जगत के बाहर भी है। तो जगत क्या है, यह संसार क्या है? इंद्रिय अनुभूति ही तो संसार है। इंद्रियों से जो आप अनुभव कर रहे हैं वही तो संसार है ना। इसलिए इंद्रियों से अनुभव होने के कारण वह सत्य भी ना है, वह तो मिथ्यापूर्ण नहीं है इंद्रियों से अनुभव होने के कारण। तो जो इंद्रियों से अनुभव का विषय बनता है उसे हम कैसे सत्य मान लें? तो इसीलिए वह संसार इंद्रियों के वशीभूत होने के कारण जो जगत है वह भी, उसमें भी बैठा हुआ है आत्मा, और जो इंद्रियों के परे है अर्थात उससे अलग है, जगत से बाहर। जगत से बाहर होने, जगत के भीतर, संसार के भीतर होने का मतलब इंद्रिय जनित अनुभूतियों का संसार उसके भीतर भी है, और इंद्रियातीत, इंद्रियों से परे भी है, इंद्रियों से परे भी है। इसीलिए कहा जा रहा है कि वो सर्वस्व जगत, सर्वस्व संसार में भीतर भी है और उसके बाहर भी है, संसार के बाहर भी है। तो संसार तो इंद्रिय अनुभूतियों पर निर्भर करता है, संसार इंद्रिय अनुभूतियों पर निर्भर करता है। इसीलिए हमें यह विचार करना पड़ेगा और विचार करके इसको स्पष्ट रखना पड़ेगा, इस विषय को। ठीक है जिज्ञासु? तो यह आत्म तत्व की व्याख्या इस प्रकार से मिल रही है कि वो कुछ ना करते हुए भी सब कुछ करने वाला है, वह ना चलते हुए भी वो चलित नहीं है, लेकिन फिर भी चलता हुआ दिखाई देता है, फिर भी चलता हुआ नजर आता है। वह दूर भी है और वह अत्यंत समीप भी है, अत्यंत दूर और अत्यंत समीप भी है। वह आत्म तत्व अपने स्वरूप से विचलित ना होने वाला एक तथा मन से भी तीव्र गति वाला है। इसे इंद्रियां नहीं प्राप्त कर सकती, क्योंकि यह उन सबसे पहले गया हुआ है, विद्यमान है। वह स्थिर होने पर भी अन्य सभी गतिशीलों का अतिक्रमण कर जाता है, स्थिर होने पर भी सभी गतिशीलों का अतिक्रमण कर जाता है, और कोई उसकी गतिशील वस्तु, चाहे वो इंद्रिय गति हो, मन गति हो, ग्रह गति हो, कोई उसकी गति को स्पर्श नहीं कर सकता है। तो उसके रहते हुए वायु समस्त प्राणियों के भीतर कर्म का विधान करते हैं, कर्म का विधान भी वही करता है। इसलिए सब कुछ करते, ना कुछ भी ना करते हुए भी वही सब कुछ करने वाला है। तो यह सब आत्म तत्व के रहस्य हैं, कुछ ना करते हुए भी वही सब कुछ करने वाला है, अत्यंत गतिशील है, सब में समाया हुआ है, और फिर वह ना चलता है और वह चलता भी है, ऐसे भी कहा जा रहा है। वह चलता नहीं और फिर वो चलता भी है, वह दूर भी है, समीप भी है, वह सबके भीतर और सबके बाहर भी है, संसार के भीतर और संसार के बाहर भी है। इस प्रकार से इस विषय को यहां पर समझाया जा रहा है। तो आत्म तत्व क्या है, बस यही आज का विषय था। तो आत्मा भावातीत, इंद्रियातीत तत्व है। इसलिए हम मात्र उसे जानने के लिए अपने योग से, अपने अभ्यास योग से, साधना करते हुए, ध्यान करते हुए ही हम जान सकते हैं। और वह सही मायनों में वह ध्यान की विधि भी जाननी जरूरी है, जो हमें अंतर्मुखी करने वाली है। अंतर्मुखी, जो हमें अंतर्मुखी कर देगी, तो हम अपने अंतर से ही सब सारे आत्मा के सारे रहस्यों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। ये तो ऐसे तर्क बुद्धि से और बाह्य बुद्धि से हमें लगेगा कि आत्मा के अनेक गुण हैं, जबकि वह निर्गुण है। निर्गुण होते हुए भी सारे गुण उसी के हैं।
जैसे कि गतिहीन होते हुए भी वह गतिशील है, तो उसी प्रकार से निर्गुण होते हुए भी सारे गुण उसी के हैं, तो यह भी हो जाता है। इसलिए आत्मा यह इंद्रियों का विषय नहीं है, यह ध्यान का विषय है। निरंतर अभ्यास के द्वारा वहां पहुंचा जाएगा। तवो श्री पदे कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। उपनिषद शास्त्र के 4 शुरुआत करके आप तो हमारा मन रख दिया है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन कि आप उपनिषद चर्चा सुनने के जिज्ञासु हैं, क्योंकि ऐसे जिज्ञासु भी बहुत कम होते हैं जो उपनिषदों को सुनना चाहते हैं, क्योंकि उपनिषद बहुत ही गहन विषय है और कई बार इसको पढ़ने वाले कहते हैं कि हम बोर हो रहे हैं। लेकिन सच ये है कि जो आत्म तत्व के खोजी हैं, आत्मज्ञान के खोजी हैं, उनको तो उपनिषद का हर श्लोक रोमांचित करता है, उनको तो हर श्लोक, हर बात ही आनंदमय से भर जाता है। ठीक, तो यह है। आगे चलिए। अल्पा पटेल जी गुड मॉर्निंग, आपको भी। अमृतपाल सिंह जी चरण वंदना। मेरी कुछ तबीयत ठीक ना होने के कारण गुरुजी मैं कुछ दिनों से आपसे नहीं जुड़ पाया। पिछले प्रश्न का उत्तर मैंने बाद में वीडियो में प्राप्त कर लिया था। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी आभार जी। है कि कर्मों को करने के लिए विवश कौन करता है? प्रकृति के तीनों गुण जो हमारा अहंकार है। जी बिल्कुल, प्रकृति के 3 गुण ही विवश करते हैं और साथ में पंचभूत भी विवश करते हैं, पंचतत्व जो है वह भी विवश करते हैं। तो सब प्रकृति के ही अंग है, इसीलिए प्रकृति ही विवश कर रही है। दुष्यंत चौहान जी गुरुदेव, वैसे आपने शायद ही कुछ छोड़ा होगा। पतंजलि, अष्टांग योग, गीता, वेदास, पुराण, उपनिषद, अष्टावक्र, गीता, ग्रेट। आभार आप सबका। जुड़ें और लाभ उठाएं और साथ में शेयर भी करें। आइए चलिए आगे चलते हैं। ज्योति दत्ता जी ओम नमः शिवाय। जय सिया राम जी, जय सिया राम। ठीक, तो सबको जय श्री राम। तो जिज्ञासुओं, यह हम विषय जो लेके चल रहे हैं यह आत्म तत्व का विषय है। आप लोग इससे जो भी आपको इस पर प्रश्न करना है या जो भी जानना चाहते हैं, इससे संबंधित प्रश्न करना चाहते हैं, लाइव से संबंधित प्रश्न, आध्यात्मिक, और तो आप निश्चय ही इसको कर सकते हैं, निश्चय ही इसको करें। तो कई लोगों ने कई तरह के प्रश्न पहले भी कमेंट्स में किए हैं, तो उनके प्रश्न को भी हम आज लेते हैं और देखते हैं कि कौन किस साधक ने पीछे कौन से प्रश्न किए जिन पर चर्चा अभी बाकी है। तो कई चर्चाएं बाकी रह जाती हैं क्योंकि समय कई बार नहीं होता, और जब लोग प्रश्न नहीं करते हैं और समय होता है तो कोशिश होती है कि उन भी प्रश्नों को हम कर लें, कवर कर लिया जाए। ठीक है, तो उसी उद्देश्य से आज हम और दूसरे कमेंट्स को भी ले रहे हैं। ठीक, तो परोक्ष और अपरोक्ष का विषय क्या है? तो परोक्ष और अपरोक्ष, अपरोक्ष बिना किसी माध्यम के, और परोक्ष मतलब माध्यम से, इंद्रियों से, और अपरोक्ष बिना इंद्रिय माध्यम से भी, बिना किसी माध्यम के ही, जो सीधा। इसलिए 2 प्रकार की अनुभूतियां बताई गई हैं, परोक्ष और अपरोक्ष अनुभूतियां। तो आदि गुरु शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि नामक साहित्य में वह लिखते हैं कि न गच्छति विनापाणम व्याधिर औषध शब्दता विना अपरोक्ष अनुभवम ब्रह्म शब्दैर्ण मुच्यते। अपरोक्ष अनुभूति। तो किसी ने कमेंट में प्रश्न किया परोक्ष और अपरोक्ष के बारे में बताएं, तो आज हम उसी को बता रहे हैं, परोक्ष अपरोक्ष। तो अपरोक्ष मतलब बिना किसी परोक्ष के, बिना किसी माध्यम के, उसे अपरोक्ष अनुभूति कहते हैं। इसी की चर्चा विवेक चूड़ामणि में करते हुए जो लिखी गई कि अपरोक्ष अनुभूतियों का होना, अपरोक्ष अनुभूतियों का होना वह कैसे होता है जी? तो न गच्छति विनापाणम व्याधिर औषध शब्दता, बिना अपरोक्ष अनुभवम, बिना अपरोक्ष अनुभूति के,
ब्रह्म शब्देन मुच्यते, ब्रह्म शब्दों से नहीं जाना जा सकता। जब तक तुम स्वयं ध्यान में जाकर स्वयं साक्षी भाव को प्राप्त कर कर, स्वयं तुरीय को प्राप्त कर कर, जब तक तुम स्वयं ब्रह्म का प्रतिबिंबित नहीं साक्षात्कार कर लेते, तब तक तुम ब्रह्म को मात्र शब्दों से और बातों से नहीं जान सकते। ठीक है, तो यह विषय यहां पर दिया जा रहा है। ठीक है मित्रों, तो यह हमें विचार करते हुए हमें इसको समझना है सरलता से। और इसलिए जब परोक्ष अनुभूति होगी वो किसी के माध्यम से होगी, इंद्रियों के माध्यम से हम ले लें या फिर किसी अन्य माध्यम से हम ले लें, लेकिन जो अपरोक्ष अनुभूति होगी वो सीधा होगी, वो डायरेक्ट परसेप्शन, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट परसेप्शन। ठीक, तो वह डायरेक्ट परसेप्शन का विषय बनता है, डायरेक्ट परसेप्शन का विषय बनता है। तो डायरेक्ट परसेप्शन हमें प्राप्त होगा, डायरेक्ट, तो वह प्रत्यक्ष अनुभूति है। इसलिए आदि शंकराचार्य ने ब्रह्म को प्रत्यक्ष ही माना है, ना तो अनुमान माना है और ना ही उन्होंने उपमान माना है, बल्कि प्रत्यक्ष माना है। तो प्रत्यक्ष वह कब होगा? योगज अनुभूति से प्रत्यक्ष होगा। योगज मतलब जो योग साधना के द्वारा होने वाली अनुभूतियां हैं उनको योगज कहते हैं। ध्यान के द्वारा होने वाली जो अनुभूतियां हैं उनको योगज कहते हैं। ठीक, तो योगी जो है उसके माध्यम से भी अनुभूतियों को प्राप्त कर लिया करते हैं, तो उसके लिए उन्हें किसी शब्द की आवश्यकता नहीं। इसीलिए यहां पर कहा गया कि बिना अपरोक्ष अनुभव शब्द कि शब्दान मुच्यते, कि शब्द से नहीं होने वाला, ब्रह्म शब्दान मुच्यते। तो ब्रह्म को कोई जान नहीं सकता जब तक तुम प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करोगे, जब तक तुम स्वयं ही अव्यक्त अवस्था को नहीं जानोगे, तब तक तुम कहां से जान पाओगे। इसीलिए स्वयं की साधना से जानना, स्वयं के ध्यान से जानना महत्वपूर्ण है। साधना ध्यान, तभी हम उस आत्म तत्व, जो हम आत्म तत्व कहते हैं कि यह आत्म तत्व है, ऐसा आत्म तत्व है, वैसा आत्म तत्व है, वह समीप से भी समीप, दूर से भी दूर, और फिर वह चलते हुए भी नहीं चलते हुए भी चलता हुआ, कुछ ना करते हुए भी सब कुछ करता हुआ, जो कुछ भी हो रहा है उसी से हो रहा है। उस आत्मा को जानना चाहिए, उस आत्मा को जानना चाहिए, मानना नहीं चाहिए। अरे वाह आत्मा श्रोतव्यो मंतव्यो द्रष्टव्यो निधिध्यास्तव्यो, इस प्रकार से उपनिषद कहते हैं। उस आत्मा को जानना चाहिए और उसका ध्यान करना चाहिए, उसमें एक रूपता स्थापित करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे उपनिषदों का, शास्त्रों का, ग्रंथों में, वर्णन में ऐसा मिलता है। तो जिज्ञासुओं, हम भी इस विषय को इसी प्रकार से समझे और जाने, तो वह आत्म तत्व दूर से भी दूर, समीप से भी समीप, बिना चलते हुए भी चलते हुए, सभी गतियों, उसमें स्थिरता है, कोई गति नहीं, फिर भी कोई गतिशील वस्तु उसकी बराबरी नहीं कर सकता है, वो ऐसा रहस्यमय है। तो उसको जान लेना, उस आत्म तत्व का ज्ञान होना, उसको जान लेना, यह वास्तव में ज्ञान है, यह अंतर अनुभूति है। ठीक, तो जिज्ञासुओं, इस प्रकार का प्रयास ही करना चाहिए और उस ईश्वर को जानकर, उस आत्मा को जानकर ही फिर यह जीवन जो है, वास्तव में इस जीवन का लक्ष्य हमें समझ में आ जाता है कि वास्तव में जीवन किस लिए मिला है, क्या करने के लिए मिला है मनुष्य शरीर। क्योंकि इस मनुष्य शरीर, देखिए, जो 84 लाख योनियों में जो जीव हैं वह तो अपने शरीर से भोगों को भोग ही रहे, खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना जी, क्यों देह मनुज की धारी, क्यों देह। मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय, मनुष्यत्वम अर्थात मनुष्यता का प्राप्ति होना, मुमुक्षुता का प्राप्ति होना, आश्रय का प्राप्त होना। तो यह जब हम, ये क्यों कहा गया? क्योंकि दुर्लभ है। क्या चीज है? दुर्लभ है। मनुष्य जीवन दुर्लभ है। दुर्लभम त्रयमे वेद दिवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय, ये तीन चीजें दुर्लभ हैं। क्या दुर्लभ है? सर्वप्रथम दुर्लभ है मनुष्यत्व, मनुष्य जीवन दुर्लभ है, और मनुष्य जीवन प्राप्त होकर मुमुक्षु बन जाना। मुमुक्षु मतलब जो मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, वैसा मुमुक्षु बन जाना, वह भी अत्यंत दुर्लभ है। और महापुरुष संश्रय अर्थात महापुरुषों, तत्वज्ञानियों का आश्रय प्राप्त हो जाना भी अत्यंत दुर्लभ है। तत्वज्ञानियों का आश्रय प्राप्त होना भी अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए जिज्ञासुओं, उस दुर्लभ को हम प्राप्त कर लें तो निश्चय ही हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो उस आत्म तत्व को जानने का प्रयास करना चाहिए,
सिर्फ मानने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तभी जाकर हम वास्तव में जीवन का लाभ उठाएंगे, क्योंकि हम स्वयं को जान जाएंगे और स्वयं को जानने वाला निश्चित रूप से वह जीवन में अन्य लोगों की तुलना में अधिक आनंदित रहता है। संसार की परिस्थितियां, संसार के सुख दुख उसे अत्यंत प्रभावित नहीं करती हैं। तो हमें भी वैसे जीवन की ओर ही अग्रसर होना चाहिए और वैसे जीवन से ही लाभ उठाना चाहिए। तो जिज्ञासु मित्रों, आज के इस सभा को यहाँ पर हम विराम देंगे, इस चर्चा को यहाँ पर विराम दिया जाएगा और आप सभी इससे जुड़े और बने रहे, ये बहुत ही अच्छी बात, और निश्चय ही आगे भी इसी प्रकार से जुड़े रहे, बने रहे। कल फिर उपनिषदों का विषय लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। उपनिषदों पर ही कोई ना कोई विषय होगा जिस पर चर्चा होगी। आप चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। सामाजिक रूप से भी आप जागरूक रहें अपने धर्म को लेकर, अपने संस्कारों को लेकर, उसके प्रति भी हमें जागरूक रहने की जरूरत है, ताकि जो आपत्तिजनक घटनाएं बार बार हमें सुनने को मिलती हैं, कई ऐसी घटनाएं सुनने को मिली, अगर हम जागरूक रहेंगे, क्योंकि देखिए कई बार मुझसे लोग प्रश्न करते हैं कि आप आध्यात्मिकता बता तो रहे हैं, ठीक है, आध्यात्मिकता के द्वारा व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, लेकिन अगर उसे जीवन जीना ही नहीं आया, जीवन ही जीना सही से नहीं सीख पाया, तो फिर क्या लाभ? कोई बात नहीं, अगर आप लाइव देख पा रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हुआ, अब चालू है। तो चलिए इस पर हम आगे बढ़ते हैं चर्चा पर। तो कई बार लोग पूछ देते हैं प्रश्न, तो उसको भी लेना पड़ता है साथ में, कि जो सामाजिक समस्याएं हैं उसका समाधान हमें शास्त्रों से कैसे मिलेगा। जो सामाजिक समस्याएं हैं उसका समाधान शास्त्रों से कैसे मिलेगा? तो निश्चय ही उसका समाधान भी शास्त्रों से है, क्योंकि शास्त्र हमें वास्तव में क्या करना है हमें बताते हैं, किस प्रकार से सामाजिकता का भी, इसकी भी रक्षा करें। इसलिए हमें सामाजिक रूप से भी स्ट्रांग होने की जरूरत है, सजग होने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है, और दूसरों को भी जागरूक करते रहने की आवश्यकता है। दूसरों को भी जागरूक करते रहने की आवश्यकता है। तो यह हमें समझने की आवश्यकता है। तो मित्रों, निश्चय ही स्वयं जागरूक रहें, स्वयं को आध्यात्मिक रूप से भी बलवान और बाह्य रूप से भी हमें सबल रहना है। शास्त्र हमें आखिरी, इसलिए आपने देखा नहीं, अभी जो ईशावास्य उपनिषद का जो चर्चा चली, इस ईशावास्य उपनिषद के दूसरे श्लोक में क्या कहा गया? पहले श्लोक में और दूसरे श्लोक में, ये सबसे जो प्रथम और दूसरा श्लोक है वही सब रहस्यपूर्ण है। तो पहले श्लोक में ही कहा गया कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, इस प्रकार से श्लोक जो आता है, तो उसका अर्थ क्या? कि जगत में जो कुछ स्थावर जंगम है वह सब आत्मा ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय है, अर्थात उसे भगवत स्वरूप अनुभव करना चाहिए और उस संपूर्ण संसार के भोगों को त्यागपूर्वक भोगना चाहिए, और धन में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो साथ देने वाला नहीं है। इस प्रकार एक सनातन धर्मी को अपना जीवन जीना चाहिए। और साथ ही कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविक्षतम समाम समाह एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस लोक में कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करें, और इस प्रकार मनुष्यत्व का अभिमान रखने वाले तेरे लिए इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है जिससे तू कर्मों से लिप्त ना हो, कर्मों का फल तुझे ना भोगना पड़े। तू निष्काम भावना से कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीवित रहने की कामना कर। 100 वर्षों तक जीवित रहने की तू कामना कर। ये किसके लिए कहा जा रहा है? एक सनातन धर्मी के लिए कहा जा रहा है। तो आत्महत्या की तो सोचना भी मत। 100 वर्षों तक जीने की कामना करो, लेकिन निष्काम भाव से कर्म करते हुए, यह भी बात कह दिया गया। ईशावास्य उपनिषद के प्रथम 2 श्लोक, ईशावास्य उपनिषद के प्रथम 2 श्लोक क्या कहते हैं? निष्काम भाव से, त्याग भाव से कर्म करो, भोगों को भोगो,
त्याग भाव मतलब भोगों में आसक्ति ना हो, प्रारब्ध के वशीभूत जो भोग प्राप्त हुए बस उतना ही भोगो, जबरदस्ती कुछ भोगने के पीछे ना पड़ो, और फिर धन भी वैसे ही इकट्ठा करो, और ऐसी समझ विकसित कर कर अनासक्त भाव से रहते हुए, निष्काम भाव से कर्म करते हुए तुम 100 वर्षों तक रहो, 100 वर्षों तक रहने की इच्छा करो, और 100 वर्षों तक लंबे समय तक निष्काम कर्म करोगे तो निश्चय ही तुम मोक्ष के अधिकारी तो बन ही जाओगे, और तुम्हारा अगला जो जन्म है वह भी अत्यंत श्रेष्ठ होगा। तो 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करो, और जो आतताई नहीं चाहते कि तुम्हारा सनातन धर्म विकसित हो, क्योंकि देखिए सनातन की विशेषता क्या है, सनातन मैं थोड़ा सा ही बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा इस विषय पर, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है कि जिसे अलग से ही हमें वीडियो बनाकर थोड़ा समझाना पड़ेगा। तो इसीलिए मित्रों हम जरूर एक वीडियो इस पर लाएंगे, इस विषय पर भी, क्योंकि कई लोग प्रश्न करते हैं कि आज की जो हमारी समस्याएं हैं उसका समाधान शास्त्रों से कैसे होगा। तो पहला समाधान मैंने आपको क्या बताया कि भैया मरने की मत सोचो, 100 वर्षों तक जियो, लेकिन संसार में निष्काम भाव से जियो, निष्काम भाव से कर्म करो, त्याग भाव से भोगों का भोग करो। इस प्रकार की बात हमारे शास्त्र करते हैं। तो शिक्षा लेने का यह विषय है ना, और तुम जियो और दूसरों को जीने दो। सनातन धर्म इसलिए तो वसुधैव कुटुंबकम समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सचित्तमेषाम कहा गया। समभाव से सब एक दूसरे के प्रति परिवार का बोध रखते हुए जियो, लेकिन जो परिवार का बोध ना रखता हो, उसके विपरीत अनुभूति रखता हो, वो कहता है कि नहीं भाई तुम परिवार मानो, हम तो मार काट करेंगे और सबको खत्म कर देंगे, तो वही होगा जो रावण के साथ हुआ, जो दुर्योधन के साथ हुआ, वही करना चाहिए। फिर तो तुम्हें विवेकपूर्ण ढंग से, जल्दबाजी में नहीं, स्वार्थ में नहीं, राजनीति में नहीं, विवेकपूर्ण ढंग से, शास्त्र सम्मत तरीके से तुम्हें शस्त्र उठाना ही चाहिए। फिर तो शस्त्र उठाना ही चाहिए, फिर तो वही होगा जो रावण के साथ हुआ और जो दुर्योधन के साथ हुआ। उन सभी आतताइयों के साथ तुम्हें ही तो करना पड़ेगा, कोई बाहर का आदमी आके करेगा क्या? तुम्हें ही तो करना पड़ेगा। इसीलिए रामधारी सिंह दिनकर अपनी कविता में लिखते हैं कि जो गीता में भी त्रिपिटक निकाय ढूंढते हैं, वही देश को गड़बड़ करने वाले वही लोग हैं कि जो गीता में शांति सूत्र ढूंढ रहे हैं, जबकि गीता तो कर्तव्य कर्मों की शिक्षा देता है। अर्जुन को बार बार कह रहे हैं तेरा धर्म क्षत्रिय धर्म है, तेरा स्वधर्म क्षत्रिय है, तो उसके लिए क्यों नहीं कर रहा कुछ? तो क्यों भूल जा रहा है अपने स्वधर्म को, और युद्ध से क्यों पलायन कर जाना चाहता है? यही तो श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। तो तेरे सामने जो कर्म कर्तव्य आ चुका है उसको निष्काम भाव से करना यह कर्मयोग है। तो सिर्फ शांति शांति मत ढूंढिए और स्वयं को बलवती करिए, ठीक ना? स्वयं को एक जल्दबाजी में नहीं, एक बेहोशी में नहीं। देखिए जोश दो प्रकार के होते, एक होता है बेहोशी में, बेहोशी में लोग लड़ने मरने के लिए, कटने के लिए तैयार है। नहीं, एक विवेकपूर्ण ढंग से कर्म कर रहे हैं। तो विवेकपूर्ण ढंग से निश्चय ही आत्मरक्षा और धर्म रक्षा के लिए शस्त्र उठाना चाहिए। विवेकपूर्ण ढंग से, शास्त्र सम्मत ढंग से निश्चय ही आत्मरक्षा और धर्म रक्षा हेतु शस्त्र उठाना ही चाहिए। तो ऐसे कई समस्याएं हमारे समाज में है, जहां पर आप सुनते हैं कि किस प्रकार से सनातन धर्म विरोधी हत्याएं कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, कभी कुछ। तो लेकिन अगर हम उसको लीपापोती करने पर लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम खुद दोषी हैं। इन सब चीजों को हम अप्रत्यक्ष रूप में बढ़ावा दे रहे हैं। तो अप्रत्यक्ष बढ़ावा उसको हमें नहीं देना चाहिए, उसके प्रति जागरूक रहना चाहिए। कहीं पर आप धन वगैरह भी लगाएं। अभी किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि उनका पैसा फंसा हुआ है, उन्होंने कोई ज़मीन खरीद ली, कोई ऐसे कोई साइंस सिटी कर साइंस सिटी, कोई उसके कोई डायरेक्टर हैं दुबई में, नसीम साहब कोई हैं,
वो रहते हैं राशिद नसीम, कुछ ऐसे नाम है, तो बड़े परेशान कि क्या आपके पास कोई आध्यात्मिक शक्ति है कि धन वापस आ जाए, मेरा जमीन मेरी फंसी हुई है, ऐसे साइंस सिटी नामक कोई प्रोजेक्ट है उसके अंदर। तो ऐसी ऐसी समस्याएं लोग लेकर लोग प्रश्न करते हैं। तो फिर ये उनकी इच्छा होती है कि शास्त्रों से, आध्यात्मिकता से इन सब प्रश्नों का क्या, इन सब समस्याओं का समाधान क्या संभव है? तो जी हां, बिल्कुल संभव है। शास्त्रों से अंदर का भी समाधान संभव है और बाहर का भी समाधान संभव है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या अंदर का ही समाधान है। अगर भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार का कारण क्या है? आंतरिक भ्रष्टाचार है। इसलिए मैंने पीछे भी कुछ दिन कहा था, कानून कितने भी पास कर दो, जब तक कानून लागू करने वालों के मन में भ्रष्टाचार है तो वो भ्रष्टाचार का रास्ता निकाल लेंगे, वो कैसे भी भ्रष्टाचार का रास्ता निकाल लेंगे। ठीक है, तो यह भी विवेक से समझना है। लेकिन स्वरक्षा, हम अगर अपनी साधना से अपने आप को परिपक्व कर लेंगे तो हमारे मन की परिपक्वता, मन की एक परिपक्वता विकसित हो जाएगी। तो परिपक्वता जब विकसित होगी तो फिर वो एक अलग ढंग से हमें जीवन के राह पर ले चलेगी, जो अत्यंत ही आनंदमयी है, अत्यंत ही सुखमयी है। इसलिए जिज्ञासुओं, हमें बहुत ही विचार कर कर निश्चय ही तस्माद योग, क्यों अर्जुन से कहा जा रहा है तस्माद योगी भवार्जुना, हे अर्जुन तो योगी बन जा, क्योंकि योगी अपने जागृत विवेक से निर्णय लेता है और उचित निर्णय लेता है। इसीलिए, और वो निर्णय लेने की क्षमता भी बड़ी मजबूत होती है उसकी। साधारण व्यक्ति निर्णयों को लेने में 50 बार सोचेगा, लेकिन योगी तो साफ साफ देखेगा और साफ साफ निर्णय लेगा, ये सही है तो ये सही है, ये करना है। ठीक है, तो जिज्ञासुओं, हमें भी इसी प्रकार से समझते हुए निश्चय ही सबसे पहले अपनी साधना, अपने ज्ञान से अपने आप को परिपक्व करें और समाज में भी संदेश फैलाएं कि वह ज्ञान से अपने आप को परिपक्व करें और उसका लाभ उठाएं। ठीक है मित्रों, तो जिज्ञासुओं, इसी के साथ मैं विराम दूंगा। समझदार को इशारा ही काफी है। कभी इस विषय पर, सामाजिक समस्याओं के विषय पर, कि शास्त्रों से, आध्यात्मिकता से सामाजिक समस्याओं का समाधान कैसे होगा। तो कई प्रकार की सामाजिक समस्याएं हैं, नारी उत्पीड़न की समस्या है। कुछ लोग तो ज़्यादातर तो यही प्रश्न करते हैं कि ये डेरा, ये बाबा लोग, ये आश्रम, यह क्या चीज़ें हैं और इनको लेकर इतना ज़्यादा वाद विवाद क्यों शुरू हो जाता है, क्या समस्याएं। तो यह भी लोग प्रश्न करते हैं। तो ऐसे कई प्रश्न हैं। किसी ने मुझसे बहुत ही इस पर चर्चा करने के लिए कहा था, तो जरूर ही एक सीरीज ही लाएंगे जिसमें कई सामाजिक सोशल इश्यूज पर चर्चाएं की जाएंगी। तो चलिए, अभी उपनिषदों का विषय जिस समय 9 बजे चलता है उस समय तो उपनिषदों का विषय चलता ही रहेगा फिलहाल। बीच बीच में अगर कोई विषय लगा कि हाँ यह विषय भी अत्यंत आवश्यक है तो उस पर भी जरूर बोला जाएगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ मैं अभी आज के इस सभा को यहाँ विराम देता हूँ। बहुत आभार आप सबके जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें। और कोई ध्यान योग की क्लास करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं ध्यान योग की, बहुत गहरे ध्यान योग की, डीप मेडिटेशन के लिए ये सब क्लासेस चलती हैं। आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर यूट्यूब के माध्यम से भी, और वैसे भी अगर आपको यूट्यूब में कोई प्रॉब्लम हो तो उससे प्रॉब्लम यही आती है कि लोग ज्वाइन कर देते हैं और 1 महीने बाद उनका मेंबरशिप एक्सपायर होता है, उन्हें दोबारा रिन्यू करना पड़ता है अगर वो चाहते हैं कि वह कोर्स के वीडियोस से जुड़े रहें तो ये चीज़ है। लेकिन वैसे तो हम करवा ही देते हैं सारा, जो लोग अलग से ज्वाइन करते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं ध्यान योग अच्छे से, स्टेप वाइज स्टेप, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, धीरे धीरे, अचानक से नहीं। अचानक से आओ तुमको एकदम चमत्कार करके दिखा देते हैं, ऐसा नहीं। स्टेप वाइज चलेंगे तो बहुत लाभ मिलता है, बहुत लाभ मिलता है। तो वह जो है वह करवाया जाता है और वो आप लाभ उठाना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, आप इसका लाभ उठाइए, ज्वाइन कीजिए और लाभ उठाइए। ना समझ में आए तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर कर आप हमें पूछ सकते हैं कि कैसे ज्वाइन करना है, कैसे इसका लाभ उठाना है। तो चलिए, इसी के साथ विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार।